जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए 1857 की जो महान क्रांति हुई, जिससे आज तक किसी ना किसी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए। मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया है जो एग्जाम में ना पूछे गए हों। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मैंने 1857 की क्रांति का प्रथम पार्ट लिया है, मैं सेकेंड पार्ट जल्द ही लेकर के आऊँगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पहला भारतीय कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो उनका नाम था मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? कैनिंग। 1857 के विद्रोह के नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो हम बात करें 1857 के विद्रोह के नेताओं में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदू मुस्लिम एकता। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम, तो इनका मणिकर्णिका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका नाम था पामस्टर्न। अगला क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो इसका नाम था नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1958। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना। तो इसका राइट आंसर होगा आर.सी. मजूमदार। अगला क्वेश्चन, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा पील आयोग। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब, एक उर्दू कवि थे, इसने देखा था। जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था मुख्यतः किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा कैनिंग। गडगरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो गडगरी विद्रोह 1844 का केंद्र कोल्हापुर था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह ने। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो इसका राइट आंसर होगा शहादत खान। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? 10 मई 1857 को।
1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका राइट आंसर है तात्या टोपे। कौन से क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका राइट आंसर है चित्तौड़। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 मई 1857। अगला क्वेश्चन, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो इसका राइट आंसर होगा टेलर व बिसेंट आयर। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। तो अगर हम बात करें किसी स्थान पर विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश अधिकारी जिसकी मौत हुई थी तो वह स्थान था लखनऊ। किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? बीडी सावरकर ने, क्योंकि बीडी सावरकर ने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता की युद्ध की संज्ञा दी थी। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। वह कौन था जिसने मदद नहीं की थी? मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वहां से जा कर के इसकी पीडीएफ जरूर देख लेना। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका राइट आंसर होगा कैंपबेल। कौन? कैंपबेल। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का निश्चित चिन्ह जो था वो कमल एवं चपाती था। क्या था? कमल एवं चपाती। किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो इसका राइट आंसर है जीनत महल पर। किस पर? जीनत महल पर। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो यह थे बीडी सावरकर। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। नरमपंथी उदारवादी चरण, नरम दल का काल, कांग्रेस का प्रथम चरण, समय 1857 से 1905 के बारे में अब हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उदारवादी चरण। भारतीय इतिहास में 1850 ईस्वी प्रसिद्ध है। भारतीय इतिहास में 1850 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण प्रसिद्ध है। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, इसलिए यह प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो इसका राइट आंसर होगा डफरिन, क्योंकि डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनकर तैयार हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम करजन के समय के दौरान पारित किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय
का क्या नाम था? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसको नरमदली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो नरमदली नेता नहीं थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक असैनिक सेवक थे। कौन? असैनिक सेवक। अधिकतम नरमपंथी नेता थे, तो अधिकतम नरमपंथी जो नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। कहाँ से थे? शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था। कौन? 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट जो था वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। प्रथम कौन थे जिन्हें लड़ा था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। कहाँ की थी? लंदन में। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1886 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे, तो उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन प्रार्थना, याचना व विरोध था। क्या था? प्रार्थना, याचना व विरोध। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह स्वतंत्रता आंदोलन का फर्स्ट पार्ट था। इसका जो सेकंड पार्ट लेकर आएंगे उसमें गर्मपंथी, और आप सब लोग जानते हैं इसका चौथा पार्ट है, उसमें गांधी युग कितना इंपॉर्टेंट है, जो हर किसी एग्जाम में उससे ज़रूर ही क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जल्दी से जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।